हरियाणा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद से प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें कुरुक्षेत्र को भी 617 करोड़ रुपए की 2 बड़ी सौगातें मिली। दरअसल प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को जींद से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही कुरुक्षेत्र में बनने वाले हरियाणा के पहले आधुनिक सिख म्यूजियम शिलान्यास और एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। बता दें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि 447 करोड़ रुपए की लागत से बने 6.25 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के शुरू होने से शहर के 5 रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम से हमेशा के लिए राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से उमरी रोड पर आधुनिक सिख म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। इस म्यूजियम में गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक के इतिहास, शिक्षाओं और बलिदान को डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने शहरवासियों को मिली 2 बड़ी सौगातों को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से कुरुक्षेत्र को विकास और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। आज का दिन हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं समझता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए हैं 15,000 करोड़ से अधिक की स्कीम्स की सौगात वो हरियाणा को देकर के गए हैं। इसमें कई राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है जो कि जींद से चलेगी और सोनीपत तक चलेगी, 90 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और ये एक नया इतिहास रचा है। कई नए मेडिकल कॉलेजेस चालू किए गए हैं, उनका शिलान्यास किया गया है। खास करके कुरुक्षेत्र के लिए जो हमारा कई सालों से हमारा जो परियोजना थी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की, जिससे शहर को जो पहले जो रेल नीचे चल रही थी शहर को 2 हिस्सों में बांट रखा था और 5 फाटक थे जहां पर अक्सर जाम लगा रहता था। अब वो बीच से रेल लाइन हट जाएंगी क्योंकि रेल लाइन ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक के माध्यम से जाएगी और 5 फाटक खुल जाएंगे, तो पूरा शहर का एकीकरण होगा, शहर का सौंदर्यकरण होगा। इसलिए कुरुक्षेत्र को एक बहुत ही बड़ी सौगात मिली है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक सिख संग्रहालय, जो म्यूजियम जो बनाया जाएगा, उससे भी हम सिख गुरुओं से, सिखों की विरासत से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। हमारे नौजवानों को, बच्चों को बहुत वहाँ से शिक्षा मिलेगी। तो आज का दिन मैं समझता हूँ कि हरियाणा के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम एक पृष्ठ रहेगा और आज हम सभी बहुत इस बात के लिए खुश हैं, बहुत आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के, जिनके प्रयासों से हरियाणा के अंदर चौमुखी विकास हो रहा है और हरियाणा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित राष्ट्र बनाने का, तो हरियाणा एक विकसित राज्य बनने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर है। जो सौगात हरियाणा को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करती हूँ कि जब भी वो हरियाणा आते हैं तो बड़ी सौगात हरियाणा को देके जाते हैं। और बहुत आज खुशी का अवसर है कि आज हरियाणा को तो सौगात मिली है, कुरुक्षेत्र जिले को विशेषकर 2 बड़ी परियोजनाएं की सौगात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है और मैं सारे हरियाणा की तरफ से और अपने कुरुक्षेत्र वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का करती हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के मार्गदर्शन में, आदि पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में बहुत सी ऐसी जो मैं कहूँगा हरियाणा प्रदेश के अंदर एक योजनाएं थी, उनको आज प्रधानमंत्री जी ने उनकी हरी झंडी दिखाई। और सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा एक एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है, जिसके लिए बहुत वर्षों से हमारा इंतजार था। 5 फाटक थे और जिस प्रकार से उन्होंने आज हरी झंडी, उसके लिए खुशी की लहर है। और सबसे बड़ी बात कि सिख म्यूजियम जो हमारे कुरुक्षेत्र को मिला है, ये भी बहुत बड़ी एक सौगाती है। मैं कहूँगा सारे नौ गुरु यहाँ पर आए और आने वाली पीढ़ी यहाँ उसको देखेगी, मार्गदर्शन उसमें मिलेगा। तो आज मैं क्षेत्र वासियों की तरफ से और क्षेत्र की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।